इसका एक और सबूत है कि स्पीक एशिया का भारत में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। भारत में 15 लाख लोगों को जोड़ने वाली कंपनी स्पीक एशिया ऑनलाइन का कोई दफ्तर नहीं है, केवल एक कॉल सेंटर है। यानी आपको कभी कंपनी के दफ्तर में जाकर बात करनी हो तो आपको सिंगापुर जाना होगा। जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक सर्वे बेस्ड तरीका अब तक था। ये सर्वे सिंगापुर कंपनी जो हमारी हेडक्वार्टर है वहाँ से आते हैं। भारतीय कानून के अंदर कोई भी ऐसा धारा नहीं है जिसमें कि हमें इंडिया में या भारत में अपना ऑफिस खोलना जरूरी है। स्पीक एशिया का कहना है कि कोई भी कानून उस पर बंदिश नहीं लगाता कि उसे भारत में दफ्तर खोलना ही होगा। वैसे कंपनी सोच रही है कि भारत में दफ्तर खोले। जो ये कंपनी आप बोल रहे हैं, हमारे कंपनीज के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे यहाँ पे 17 कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिक्रूटमेंट पे मनी नहीं होना चाहिए। भारत में सर्वे कंपनियों की रेगुलेटरी बॉडी है IDSA, लेकिन स्पीक एशिया इससे भी जुड़ी हुई नहीं है। सिंगापुर से चलने वाली कंपनी स्पीक एशिया का देश में कोई ऑफिस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कंपनी आखिर क्यों दे रही है 11,000 के बदले साल में 41,000 रुपए का मुनाफा? सवाल यह है कि कंपनी इतनी मेहरबान क्यों है? खुद घाटा उठाकर क्यों दे रही है कंपनी आपको मुनाफा? सोचिए। स्पीक एशिया ऑनलाइन नाम की कंपनी सिंगापुर से चलती है। कंपनी का दावा है कि 15 साल से सिंगापुर में काम कर रहा है हरेन वेंचर्स। स्पीक एशिया इसी ग्रुप की एक कंपनी है। इसकी मालकिन है हरिंदर कौर नाम की महिला जो सिंगापुर में ही रहती है। आप जिस वेबसाइट के जरिए अपनी जेब से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो भी पहुंचता है सिंगापुर में। सिंगापुर में कंपनी का पता है स्पीक एशिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, 10 UB क्रिसेंट 0768 UB टेक पार्क, सिंगापुर 408564। भारत में कंपनी किस हैसियत से काम करती है ये भी एक सवाल है। कंपनी ना तो सर्विस प्रोवाइडर है, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ना तो बैंकिंग कंपनी है, ना ही नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी, ना तो मार्केटिंग कंपनी है, ना ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, और ना ही इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्वे कंपनी के तौर पर हुआ है। स्पीक एशिया से जुड़े लोगों को ये तो मालूम ही होना चाहिए कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं या जिस कंपनी से वो पैसा पा रहे हैं वो कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है और कैसे करती है। 100% हम लोग कानून के अंदर रह के ही काम करते हैं। एक भी ऐसा कदम नहीं है जो कि हमने कानून के बाद सोचा भी है कि लिया है। जब यही साफ नहीं है कि स्पीक एशिया किन कंपनियों के लिए काम कर रही है, तो ये भी सवाल उठना लाजमी है कि सर्वे के नाम पर स्पीक एशिया कंपनी कर क्या रही है, लोगों को पैसे क्यों दे रही है। जब सर्वे का कोई खरीदार नहीं है तो कंपनी कमाई कैसे कर रही है, आपको आपके निवेश से ज्यादा पेमेंट क्यों कर रही है, इतना पैसा कैसे आ रहा है, क्या ये कोई काला धन है, क्या नाजायज पैसा देश में इस तरीके से आ रहा है। डायरेक्ट रूट से भी कुछ कंपनीज आती हैं, लाइजन ऑफिस से भी आती हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कंपनी आए तो सरकार को ना मालूम हो। कुछ ऐसे तो ऑपरेट आप कर ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, कंपनी आपसे रुपए के रूप में पेमेंट लेती है, लेकिन बदले में स्पीक एशिया आपको डॉलर के रूप में पेमेंट करती है। डॉलर की कीमतें भले ही ऊपर नीचे होती हो, लेकिन स्पीक एशिया किसी भी कीमत में $1 का 50 रुपए से कम भुगतान नहीं करती है। भले ही डॉलर 46 का हो, लेकिन तब भी स्पीक एशिया आपको उसका 50 रुपए भुगतान करती है, यानी अपने ऊपर बोझ लेकर के आपको मुनाफा देती है। अगर 50 रुपीज में कहता हूँ कि डॉलर का मतलब है, तो रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है 50 रुपीज। और अब तक जो रिवॉर्ड पॉइंट अगर हम नहीं बोलते थे, उसमें हम लोगों ने अंडरटेक किया कि जो भी कमाई होगी $1 की, कंपनी उसको 50 रुपए से पूरा करेगी। अगर ज्यादा तो वो फाइनेंस के अकाउंट में, कम तो कंपनी उसको 50 रुपए तक लाके सीजन पूरा करेगी। तो द कंपनी हैज अंडरटेकन टू गिव अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ $1 और 50 रुपीज। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम उसको रिवॉर्ड पॉइंट बताते हैं। सो इट्स अ ग्लोबल करेंसी। इससे ये भी सवाल उठता है कि ये भला कौन सा बिजनेस मॉडल है कि कंपनी खुद घाटा सहे लेकिन कंपनी से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलता रहे। आखिर कहां से आता है इतना पैसा कंपनी के पास। भारत का टैक्स कानून कहता है कि आप किसी भी स्रोत से कमाई कर रहे हो तो सरकार को उसका टैक्स देना पड़ता है। जिम्मेदारी कंपनी की भी है कि वो भुगतान की गई राशि का TDS काटे, लेकिन स्पीक एशिया बिना TDS काटे आपको भुगतान करती है। स्पीक एशिया से हुई कमाई का अगर आप ब्यौरा टैक्स रिटर्न में नहीं देते हैं तो आप कर रहे हैं टैक्स की चोरी।
कानून की नजर में स्पीक एशिया भले ही कोई जुर्म नहीं कर रही हो, लेकिन जिस तरह के इसके दावे सामने आ रहे हैं और जिस स्कीम से वो लोगों को सपने दिखा रही है, उससे सावधान रहने की है जरूरत। आगे देखेंगे आखिर कैसे 11,000 से 52,000 रुपए देने का दावा कर रही है ये कंपनी। इको फ्रेंडली माइक्रोटेक ई स्क्वायर इतनी बिजली बचाए कि 5 साल में हो जाए फ्री। अब कोई और क्यों? Presenting the new Ad Gel Achiever with improved dye-based ink. Now non-dry up to 2 years. World's finest gel pen. Ad Gel Achiever.